नमस्कार, मैं अजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम वोट विचार विद अमृत विचार। आज हम सीसामऊ विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर जनता जनार्दन के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। निकाय चुनाव का माहौल है और जनता जनार्दन भी पूरे तरीके से जो है तैयार है। अब मैं इससे पहले सवाल पूछूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो पॉश एरिया है, ये वो मार्केट का इलाका है जहाँ पर बहुत सारी तादाद जो है इकट्ठा होती है और बड़े वार्डों में इनकी गिनती होती है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा। कौन सा वार्ड है आपका? सीसामऊ। क्या लग रहा है, जो विकास कार्य हुए हैं वार्ड में या फिर समस्याएं अभी भी पैदा हैं? अभी भी हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? अब उसकी गिनती नहीं गिना सकते भाई साहब। खास समस्याएं जो होती हैं, पेयजल की होती है, नाली की समस्या होती है, जल भराव की होती है, तो क्या पार्षद जी आप लोगों के बीच में आते हैं या नहीं आते? अब क्या बतावे भाई साहब, जब जीतते तभी दिखते हैं। वोट तो आप ही लोग करते हैं, क्या देख के करते हैं? अब करते तो अपना ही समझ के है ना, तो अपने ही तो धोखा देते हैं। मतलब वादे वादे जो है अधूरे रह जाते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? ये प्रशांत निगम। क्या लग रहा है, वार्ड का चुनाव है, सभासद भी सुनना है आप लोगों को, तो क्या देखकर वोट करेंगे और पिछले 5 सालों में वार्ड में क्या कार्य हुए या नहीं हुए? भैया हमारे 5 सालों में कोई कार्य तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जो काम कराए हैं अपने प्रयासों से कराए हैं। अच्छा, क्या देखकर, प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट करने वाले या जाति के आधार पर? इसमें देखिए ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें प्रत्याशी देख के वोट करेंगे। अच्छा, निकाय चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के बीच में जो है बहुत घमासान मची हुई है और सभी पार्टियां दावा ठोक रही कि जनता से जो भी वादे किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो पार्षद जी कितना अपने वादों पर खरे उतरे हैं। कौन सा वार्ड है, आपका नाम क्या है? वार्ड 59 है, नाम हमारा संतोष त्रिवेदी है। कौन पार्षद है वहाँ से थे? मोहम्मद आमिर। क्या किया है काम? नहीं, कोई हमारे एरिया उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारा वार्ड जो है हिंदू मुस्लिम मिक्स वार्ड है, जिसमें उन्होंने अपने वार्ड में तो अपनी एरिया में जो किया हो, लेकिन हमारी एरिया में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या हमारे यहाँ की रोड की है, नाले की है, पानी की है, जो 2-3 पेयजल समस्या। 25 वर्षों से निरंतर इस वार्ड में एक ही पार्षद हैं, महेंद्र नाथ शुक्ला, जो भाजपा के पार्षद हैं। उसके बाद भी क्षेत्र में बहुत सी कमियां हैं। सीसामऊ बाजार बहुत बड़ा पुराना बाजार है, जहां अभी भी महिलाओं की टॉयलेट यूरिन की बड़ी समस्या है, जिससे पी रोड पे जाम लगा रहता है। ये मेन प्रमुख समस्या है पार्किंग। मेयर का भी चुनाव है, क्योंकि आप लोग पूरे कानपुर में हैं, आप लोग कहीं ना कहीं व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, तो पूरे कानपुर में आप देखते हैं तो कौन सी समस्याएं जो लग रहा है इनका हल होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि पार्किंग की समस्या तो हमेशा से रही है और कहीं ना कहीं प्रमिला पांडे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी समस्याओं का हल भी किया गया, लेकिन आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? अब जो बढ़ा हुआ हाउस टैक्स आ रहा है, ये कानपुर की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है। और जो ई बैटरी रिक्शे वाले हैं, ये कानपुर का प्रमुख जाम का सबसे बड़ा कारण ये है। मतलब इससे निजात मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड जो ई रिक्शा चल रहे हैं कानपुर नगर में, वो करीब 10 से 12 हज़ार का आंकड़ा है, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो करीब 60 से 70 हज़ार ई रिक्शा जो हैं पूरे कानपुर में भ्रमण कर रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी जो है वो देखने को मिलती है। क्या नाम है? सर कौशल चौहान। क्या लग रहा है, इस बार माहौल क्या है कानपुर में, आप लोग कितना तैयार है? सर बिल्कुल तैयारी में है। क्या देखकर वोट मेरे करेंगे? सर काम कुछ क्षेत्र में हुआ नहीं है और नाला भी कुछ जाम रहता है और पूरी कमल नाली आली सब कुछ जाम रहता है, कोई 1 रुपया कार्य नहीं हुआ है। तो पार्षद जी से आप लोग कहते तो होंगे? पार्षद में इससे पहले थे, उन्होंने बहुत काम कराया। आर्मी जब से बन गए हैं, उन्होंने 1 रुपया काम नहीं कराया। क्या आप लोग कभी कंप्लेंट लेके गए हैं तो सुनवाई बिल्कुल नहीं की आपने? एक तो मुसलमान थे, वो जीत गए थे, तो हिंदू सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इस बार आप लोगों के पास मौका है, क्या देखकर वोट करेंगे? सर जो काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल, जो वादे कर रहा है और जिस पर जनता भरोसा कर सकेगी उसी के नाम पर मोहर लगेगी। और ये वक्त भी है वोट पर चोट करने का, और यही 5 सालों में वक्त मिलता है जनता जनार्दन को अपनी समस्याओं का बताने के लिए और अपना प्रत्याशी चुनने के लिए। क्या नाम है बाबूजी? मनोज सिंह कुशवाहा। कौन सा वार्ड है? 49। कैसा लग रहा है, मेयर का भी चुनाव है, पार्षदी का भी है, तो क्या देखकर वोट करेंगे? क्योंकि 5 साल तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उनका कितना हल हुआ है आपके वार्ड में? भैया, हम समस्याओं का हल है, लेकिन अपने स्वार्थ का है केवल। जो भी है हमारे यहाँ सब अपने स्वार्थ अपने का देखा जाता है, बाकी जनता की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब जो अपने लोग हैं उनका कार्य होगा, आम जनता उसी तरीके से परेशान। बस रिश्तेदार नातेदार इन्हीं लोगों के काम होंगे। अच्छा, चुनाव के वक्त तो आते हैं, पैरी पौना भी करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उस वक्त वो सब वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते। होगा जाए शिकायत करें या कोई जाता भी है तो बस हाँ हो जाएगा,
क्या नाम है बाबूजी? सुरेश कुमार। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है, क्या मन बनाया है? मन बनाया यही कि गली कूचे साफ नहीं है, मालूम है पानी की सुविधा नहीं है कायदे से। तो पार्षद जी क्या किए 5 साल? 5 साल कुछ किए, जो किए सब अपने खास लोगों को किए, अपने लोगों को किए। ये है कि सुनवाई कुछ नहीं होती है। अब आपके पास मौका है, क्या करने वाले हैं? बस मौका यही है कि मालूम जो अच्छा व्यक्ति है उसी को देना चाहते हैं हम, मालूम है जो हम लोग की बात और सुनवाई करे। अपना अपना मत है। अब जनता जनार्दन किसके नाम पर मोहर लगाएगी, पार्षदों की प्रत्याशियों को लेकर या मेयर को लेके, लेकिन समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई ये भी नहीं कहा जा सकता, या फिर ये भी नहीं कहा सकता कि कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 शहरों में स्मार्ट सिटी के जो टॉप 10 लिस्ट आई है उसमें कानपुर महानगर का भी नाम है। मैं वेंडर हूँ। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, 5 साल में एक बार वक्त आता है चुनाव करने का, क्या देखकर चुनाव करेंगे? क्योंकि वादे बहुत किए जा रहे हैं। बड़ी समस्या है नए युवक की नौकरी, रोजगार की। हाँ, नए बच्चे जो हैं क्वालिफाइड होने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की। अच्छा, कानपुर की जो प्रमुख समस्याएं हैं या पहले से विकास हुआ है? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि नई जनरेशन जो है पढ़ी लिखी होने पर भी उनको नौकरी नहीं है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा गुप्ता। चुनाव है, अब माहौल देख रहे हैं कि सभी प्रत्याशी आ रहे हैं लोगों के बीच में, तो क्या लग रहा है, क्या देख के वोट करना चाहिए? वोट ये देख के देना, मुझे एजुकेशन बेस्ट चाहिए। जिस हिसाब से सरकार बताती है कि एजुकेशन बेस्ट करेंगे, उस हिसाब से होता नहीं। जैसे दिल्ली में एजुकेशन है उस हिसाब से हम लोग को करनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट। और हम लोग चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर सरकारी स्कूल का क्यों नहीं बनता? क्योंकि एजुकेशन बेस्ट नहीं है। इस कारण हम लोग को लगता है कि एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए। वादे तो सभी झूठे करते हैं, पर उनमें वादों पे खड़ा कौन उतरता है ये हम लोग नहीं जानते ना। उनके वादे तो अनेक रहेंगे कि मैं रोड बनवाऊंगा, मैं पार्क करवाऊंगा, मैं नल करवाऊंगा, पानी पीने के लिए यहाँ सिर्फ एक हैंडपैप है और लोग कहाँ से पानी के लिए सुविधा नहीं है, तो कैसे हो सकता है? अच्छा, चुनाव के वक्त तो ये लोग आते हैं, लेकिन 5 साल में कभी ऐसा हुआ है कि ये लोग आए हों, आपकी समस्याएं सुनी हो कि हम आपके बीच में आए हैं, बताइए आपकी समस्या, ऐसा हुआ है कभी? बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है। उनको उनके पास समस्या लेके जाना पड़ता है, वो आते हैं। ये सभी प्रत्याशियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जब जनता जनार्दन अपनी मोहर मारती है ना, तो अर्श से फर्श में पहुंचने में वक्त नहीं लगता और फर्श से अर्श में पहुंचने में भी वक्त नहीं लगता। वोट बिल्कुल लाल लाल रखे हुए, पुराने शौकीन है पान के। मैं वही है पान का। क्या बात है, क्या लग रहा है बाबूजी, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या देखकर वोट करेंगे? विकास तो किसने किया हुआ है विकास पिछले 5 सालों में? हाँ, बहुत किया। कौन सी समस्याओं का हल हुआ है? कौन सी समस्याओं का हल नहीं हुआ है, हर समस्या का हल हो हुआ है। कौन सा वार्ड है, कौन पार्षद है? पार्षद हमारे यहाँ महेंद्र शुक्ला। अच्छा, आप लोगों की बात सुनते हैं, बीच में आते हैं? सुनते हैं, मतलब काम हुआ है, काम होता है। अच्छा, मेयर को लेकर भी चुनाव है, मेयर किस तरह का चाह रहे हैं? प्रमिला पांडे का विकास कार्य आगे और बढ़ना चाहिए या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन नहीं हम चाहते हैं, हम विकास कार्य ही चाहते हैं और मेयर को एक बार मौका और दिया जाए जिससे विकास हो। बिल्कुल, ये सभी का अपना अपना मत है, कोई सपोर्ट में है, किसी को लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। बाबूजी क्या नाम है? जानकी प्रसाद। कितने बजे सुबह आ जाते हैं? सुबह 7 बजे आ जाते हैं। और शाम को कितने बजे जाते हैं? 7-8 बजे जाते हैं। क्या लग रहा है, जो नगर निगम है या पार्षदी का चुनाव है, मेयर का चुनाव होगा, तो लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा या विकास कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ, सब ऐसा ही है पड़ा। आप लोग की कोई सुनवाई होती है या नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती, 3 दफे फार्म भरेगा, आज तक कॉलोनी नहीं मिली किसी। नहीं मिली? हाँ, सभी पार्टियां दावे कर रही हैं कि हम जो वादा कर रहे हैं पूरा करेंगे। फिर बाद में कोई नहीं करता। तो वोट करने जाएंगे ना? अब वोट तो देंगे ही। क्या देख कर देंगे? अब देंगे जो अब देखेंगे, नया युवक को खड़ा करेंगे, मतलब युवा प्रत्याशी देखेंगे। हाँ बिल्कुल। ये बार बार अमृत विचार की टीम भी अपील कर रही है कि मतदान का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने प्रत्याशियों में ये ज़रूर देखें कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो आपके लिए आवाज़ उठा सकता है कि नहीं, विकास कार्यों की समझ उसे है या नहीं। क्योंकि 11 तारीख को आपके पास मौका होगा वोट पर चोट करने का, और आपका ये एक वोट तय करेगा कि कानपुर महानगर में विकास कार्य होगा या नहीं होगा, या फिर जो भी जाएगा। अमृत विचार की टीम वोट विचार विद अमृत विचार में जनता जनार्दन के मन की बात आपको बताने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो पसंद आएगा और हम यही चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान खान के साथ मैं अजीत ठाकुर, अमृत विचार, कानपुर।